अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट वक्कास आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर महमूद मौजूद हैं जो कोरंगी के मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं, जिनसे आज हम हेयर फॉल के बारे में पूछेंगे। लाखों लोग जो है वो बाल झड़ने की शिकायत करते हैं कि हमारे सर पे से बाल झड़ रहे हैं और पैसा खर्च करते हैं, मुख्तलिफ जो है मेडिसन लेते हैं। उसके हवाले से हम आज पूछेंगे कि इनका क्या इसके बारे में ख़याल है। तो जी डॉक्टर साहब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा सवाल किया है वक़ार अहमद ने। और हम लाखों रुपए जो है बालों पे खर्च कर देते हैं, बालों की ब्यूटी पे खर्च कर देते हैं। ख़ास तौर पे अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और बहुत सारे हिकमत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास चले जाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक जो है बालों का गिरना, बालों का कमज़ोर हो जाना, उसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी कंडीशन आती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ख़वातीन में भी और मर्दों में भी बालें गिर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ सर्टेन मेडिसन भी होती हैं और मेडिसन खाने की वजह से भी जो है बाल गिर रहे होते हैं। कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं जिनमें हाइपरथायराइडिज्म, इसके अंदर भी बालों की जो है नशोनुमा नहीं हो रही होती है, बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, पतले हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ में जो है विटामिन्स की कमी और बैलेंस लाइफ नहीं और नींद की कमी का शिकार होना और बैलेंस डाइट ना लेना। और मेन जो इसमें रीज़न है वो बीमारियों को साथ साथ में ख़ास तौर पे मल्टी विटामिन जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, बालों को थिक करने के लिए, मोटा करने के लिए, शाइन करने के लिए नेसेसरी है, वो हम डाइट में प्रॉपर तरीके से उनकी जो मिक़दार है जो हमें दरकार है वो नहीं ले रहे होते हैं। उनमें ख़ास तौर पे जो लीडिंग विटामिन्स है वो विटामिन B12 है, जो कि आयरन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये हेयर फॉलिकल्स में जाके और मैजिक इफ़ेक्ट दिखाता है। विटामिन B12 जो है बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है। इसके साथ साथ में विटामिन C है 500 mg रोज़ाना हमें लेना चाहिए। जिंक की मिक़दार है 20 mg जिंक हमें रोज़ाना लेना चाहिए। सीरीनियम है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सीरीनियम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। जिंक विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और जिंक सीरीनियम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। जिंक विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और जिंक और विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो कि निहायत ही ज़रूरी है। इनके और जगह भी इफ़ेक्ट है, लेकिन बालों में भी, बालों की नशोनुमा में, बालों की निगहदाश्त में बहुत बेहतर और खातिर ख्वाह इजाफा भी करते हैं, बालों को मजबूत भी करते हैं। और इसके साथ साथ में हमने खाने पीने में भी बहुत इस्तेमाल करना होता है। खाने का इस्तेमाल में पानी का अच्छा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे नींद जो है वो 7 से 9 घंटे डेली दरकार है। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब मैं उनकी लाइफ स्टाइल पूछता हूँ तो उसमें नींद की कमी होती है और ग़िज़ाई कमी होती है, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। लेकिन बीमारी का जो आंसर है वो मैं ज़रूर पूछता हूँ, उसको ट्रीट करते हैं। तो बीमारी अगर होती है जो मैंने बताई है ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सर के अंदर मेल पैटर्न ब्लैंडनेस हो गई है, उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आया कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लैंडनेस है या नहीं है। इसके साथ साथ फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, सीबोरिक डर्माटाइटिस हो जाती है और उसके साथ साथ टीनिया कैपिटस हो जाती है फंगस, जिसकी वजह से बालों में जो है वो बहुत तेज़ी से गिरने लग जाते हैं। उसमें फिर हम एंटी फंगस की दवाइयाँ हैं और लोशन है, साबुन है, उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सस्ता इलाज है और बाल दोबारा बहाल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। जरासीम की जो है उसको एडिकेट कर देते हैं, ब्लड से मार दिया जाता है, थ्रू मेडिसन लोशन के ज़रिए मार दिया जाता है। और जहाँ विटामिन की कमी आ रही होती है वहाँ पे ये जो मंदरजा झेल मैंने विटामिन बताएं आपको, ये बहुत ज़रूरी है। आयरन का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, विटामिन C का इस्तेमाल करें, सेलेनियम का इस्तेमाल करें, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है, इनका इस्तेमाल करें। नींद की जो और डेली की जो रिक्वायरमेंट है 7 से 8 घंटे डेली नींद लें। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, ख़ास तौर पे मीट का इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बालों की निगहदाश्त, बालों की नशोनुमा, बालों को
بڑا کرنے میں، بالوں کو مضبوط کرنے میں، بالوں کو ٹھیک کرنے میں، بالوں میں شائننگ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل میڈیسن آتی ہے، اسپرے آتا ہے مینوکسیڈیل 2%، اس کی بھی 4 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ متاثرہ جگہ پہ آپ رات کو لگائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وٹامن B7 بایوٹین جو کہ بہت ہی انتہائی اہم اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ آپ 10,000 سے 25,000 مائکرو گرام ڈیلی کھائیں۔ چہرے کے اوپر بھی بہت اچھی اسکن گلوئنگ کرتا ہے، بالوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کو کم از کم 4 مہینے تک آپ بایوٹین 10 مائکرو ایم جی سے 25,000 مائکرو ایم جی 10 مائکرو ایم جی سے 25,000 مائکرو ایم جی آپ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال گھنے، لمبے، سیاہدار ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو لاکھوں روپے آج کل لوگ دے رہے ہیں اس میں بہت سارے مذہبی مسئلے بھی آ جاتے ہیں، سر کا مسا نہیں ہوتا ہے، اس سے بہت سارے فتوحات ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، ڈائٹ وہ استعمال کریں جو بالوں کی نگہداشت، بالوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بال ہمارے بالکل نہیں گریں گے۔ فیملی عنصر ہے، جینیٹکس پرابلم ہے، تو اس کے اندر ان بالوں کے گرنے کے عمل کو ہم وٹامنس کے ذریعے اور لائف اسٹائل کے ذریعے کم ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جینیٹک پرابلم ہے وہ کسی بھی عمر میں ایگزسٹ ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ باقی جو بیماری کے ایلیمنٹ ہے، جو کرونک ڈیزیز ہے وہ میں نے بتا دی، جن کے اندر بال گرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ڈائبٹیز ہیں اور جتنی بھی آٹو امیون ڈیزیز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے بال بہت تیزی سے گرتے ہیں، لیکن بیماری جب کنٹرول ہوگی دوائی کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے تو بالوں کو گرنے کا عمل بھی رک جائے گا، اس کی روک تھام بھی مؤثر ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ دوبارہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ وقار کے ساتھ دوبارہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دی ڈاکٹر محمود کو، اللہ حافظ۔